एक आदमी की गर्दन पर एक लाल रेखा थी और औरत की हरकतें और चेहरे के भाव भी बहुत अजीब थे। बच्चे मैदान में खुशी खुशी खेल रहे थे, लेकिन अगले ही पल अचानक सायरन बज उठा। हाथ में पहनी हुई बैंड की लाल बत्ती चमकने लगी और बच्चों के चेहरे पर डर का भाव आ गया। वे अनिच्छा से काले भवन की ओर चल पड़े। यह एक रहस्यमय आधार था जिसमें इंसानी चेहरों का मुखौटा लगाए हुए राक्षस थे। बच्चों को कुर्सियों पर बांध दिया गया और स्विच खींच दिया गया। तेज रोशनी जल उठी और तीव्र दबाव सामने आया। एक जोरदार चीख के साथ एक प्रकाश स्तंभ सीधे आकाश में चला गया और बादलों पर स्थित काले टॉवर से टकरा गया। काले टॉवर के टूटते ही एक दानव बालक बाहर निकला। अचानक छोटा जे अपने सपने से जाग गया। यह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन जब भी उसे अंधेरे के सपने आते थे, हकीकत में भूकंप आ जाता था। छोटा जे अपने सपनों की तस्वीरें बना लेता था। ऐसे बुरे सपने उसे 1 साल से आ रहे थे। हर बार वे थोड़े अलग होते थे, लेकिन उसे लगता था कि वे असली हैं। मगर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। सहपाठी उसे पागल समझते थे और बात बात पर मारपीट करते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे मानसिक रूप से बीमार समझते थे। मनोचिकित्सक का मानना था कि पिता की मृत्यु के कारण ऐसा हो रहा है। यह केवल बुरे सपने हैं, लेकिन छोटा जे दृढ़ता से मानता था कि यह सब वास्तविक है। अस्पताल से बाहर आकर छोटा जे बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने अनजाने में एक अजीब व्यक्ति को देखा। उसकी हरकतें और चेहरा बिल्कुल उसके सपने के नकली चेहरे वाले व्यक्ति की तरह थे। अचानक एक भिखारी ने उसे दौड़ने को कहा। वे तुम्हें पकड़ने आए हैं। डर के मारे छोटा जे बस में चढ़कर भाग गया और घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ और सौतेले पिता की बातचीत सुनी। उसके सौतेले पिता को लगता था कि छोटा जे मानसिक रूप से बीमार है और उसे मानसिक अस्पताल भेजना चाहिए। उस रात छोटा जे ने एक अलग सपना देखा। एक उजाड़ जगह में एक काले कपड़े पहने आदमी ने शब्द कहा और उसके हाथ में एक ज्वाला प्रकट हो गई, जिसने लोगों को जलाकर राख कर दिया। सपना बदल गया और उसने देखा कि एक काले पिता पुत्र भाग रहे थे। काले कपड़े वाला आदमी प्रकट हुआ और बोला, सांस रोक दो। और पिता दर्द में गिर पड़ा। सांस नहीं ले पा रहा था। वह आदमी अपनी बातों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसका असर ब्लैक रोलैंड पर नहीं था, जो अंतिम संत जासूस था। ब्लैक रोलैंड ने गुस्से में उस आदमी पर गोली चलाई, लेकिन उसने उसे आसानी से पकड़ लिया और बगैर पीछे मुड़े चले गया। इसके बाद छोटा जे ने एक पुराना घर देखा और अचानक सपना टूट गया। उसने जल्दी से उसे चित्रित किया और ऑनलाइन साझा कर दिया। यह पुराना घर वास्तव में मौजूद था, जिससे छोटा जे और अधिक विश्वास करने लगा कि ये सब सच है। तभी मानसिक अस्पताल के लोग आए। वे ऊपर से सामान्य दिखते थे, लेकिन उनके हाथों में कुछ असामान्य था। छोटा जे ने देखा कि उनके गले पर एक लाल रेखा थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सपने में नकली चेहरों वाले लोगों की होती थी। छोटा जे को समझ आ गया कि वे उसे पकड़ने आए हैं। उसने अपनी माँ से मदद मांगी, लेकिन उसके सौतेले पिता ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे गंभीर रूप से बीमार समझा। छोटा जे ने बहाना बनाकर बाथरूम जाने की बात की और खिड़की से बाहर कूद गया। वह अपने सपने के चित्रों के अनुसार पुराने घर की खोज करने निकल पड़ा।